सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसनं मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णमव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम शुद्ध परमेष्टि भगवानी की जय हो। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मुनि श्री सात सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है, जहाँ कुछ था और जिसको छोड़ दिया, यहाँ तक त्याग धर्म चला। अब त्याग के बाद जो अवस्था है उसका नाम है आकिंचन्य, जहाँ किंचित मात्र भी शेष न रहे उसका नाम आकिंचन्य है। जहाँ जहाँ तक किंचित भाव पर द्रव्यों में है वहाँ वहाँ तक आकिंचन नहीं है। पर द्रव्यों में लिप्सा, पर द्रव्यों में ममत्व, पर को ग्रहण करना, पर को छोड़ना, अभी ये बहुत बाहर की दशा है, ऊपर की दशा है। न छोड़ने का भाव, न ग्रहण करने का भाव, ना ही जो छोड़ा है उसका स्मरण, इसका नाम है आकिंचन। आचार्य भगवंत समय सार जी में लिखा आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कि अहिमिक्को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी नभि अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परिणाम परमाणु मित्तम पी। अहिमिक्कम, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ और दंसन ज्ञान स्वरूपी हूँ।
मैं एकमात्र हूँ, मेरा अन्य किसी से कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं। जो हूँ मात्र मैं हूँ। और वह कैसा हूँ? जिसमें पूर्ण रूप से शुद्ध हूँ, किंचित भी जिसमें कर्म कालिमा शेष नहीं है, किंचित मात्र भी जिसमें ममत्व भाव शेष नहीं है। दंसन नाण सदा रूपी, और सदा सदा जो दर्शन ज्ञान से युक्त हूँ, ऐसा वह मैं हूँ। न भी अत्थ भी कंच भी, किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी बाह्य दिव्य न मेरा था, न मेरा है और न मेरा होगा। पर द्रव्यों को देख करके मोह उत्पन्न होता है। पर द्रव्य को देख करके ग्लानि भाव आता है। पर द्रव्य को देख करके उत्साह आता है, उमंग आती है। ये बाह्य दृष्टा है। ऐसा दृष्टि रखने वाला मूर्ख बहिरात्मा जीव है। शरीर ही मैं नहीं, शरीर ही मैं नहीं, शरीर ही मेरा नहीं, तो बाह्य द्रव्य मेरे कैसे हो सकते हैं? जिसे ऐसी निज आत्मा आत्म द्रव्य के प्रति ललक है, जिसे ऐसी ललक निज आत्म द्रव्य के प्रति है, उसको अंतरात्मा जानो। वह अंतरात्मा जीव है, उसे बाहर में कुछ भी नहीं रुचता है। और जिसे बाहर के द्रव्य ही रुच कर लगते हैं, वो कहाँ अहिमिक को खलु शुद्धों का ध्यान कर पाएगा। जिसे पर द्रव्य ही रुचिकर लग रहे हैं, बाह्य वस्तु में ही जिसका ममत्व जा रहा है, बाह्य द्रव्य को ही जो निज द्रव्य मान कर बैठा हुआ है, बाह्य द्रव्य को ही अपने प्राण मान करके बैठा हुआ है, वह क्या अहिमिक को खुल सद्दों का ज्ञान कर पाएगा? वह क्या उस आनंद की अनुभूति ले पाएगा जिस आनंद की अनुभूति योगी जन हर क्षण लिया करते हैं? कामी जैसे योगी योग में लीन होकर के आत्मा के असीम आनंद को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही कामी व्यक्ति की दृष्टि काम में लगी रहती है, स्त्री में लगी रहती है, अंगनाओं में उनके अंग उपांगों में रमण करने में लगी रहती है। अहो क्या दुर्दशा हो जाती है। कहाँ समरसी भाव में लवलीन वे दिगंबर निर्गंध तपोधन, कहाँ समरसी भाव में लवलीन निज आत्मा का अवलोकन करते हुए निर्ग्रंथ तपोधन, और कहाँ काम से पीड़ित वह कामी जो पर द्रव्य में स्त्री में संपूर्ण अपने ज्ञान को लगा के बैठा हुआ है। क्या दुर्दशा है उस दीप की। जिसे एक बार काम की पीड़ा सताने लग जाए, जिसे एक बार काम के बाण घायल करने लग जाएं, मित्र, उस जीव की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। उसे कहीं चैन नहीं पड़ता। जब तक ही सुरक्षित हो, जब तक ही आनंद में हो, जब तक किसी अंगना से तुम्हारे नैन नहीं मिले हैं, जिस दिन मित्र, आशु भाई, छोटे वाला आशु भाई, जब तक ही तुम आनंद में हो, जब तक ही मजे लूट रहे हो, अभी नजरें नहीं लग रही हैं कहीं, इसलिए गुरु की भक्ति का आनंद आता है, गुरुदेव के दर्शन का आनंद आता है, भगवान प्रिय लगते हैं, धर्म प्रिय लगता है, धर्म की क्रियाएं आनंद देती हैं। तब तक ही है मित्र, जब तक किसी मृग नैनी के नैनों से तुम्हारे नैन नहीं मिले हैं। जिस दिन तुम्हारे नैन किसी मृग नैनी से लड़ गए, उस दिन सारी क्रियाएं तुम्हें खोखली थोती लगने लग जाएंगी। उस दिन मात्र तुम्हें उसका चेहरा ही प्रिय लगेगा, कुछ भी नहीं सूझेगा, कुछ भी नहीं रुचेगा। लड़े तो नहीं कहीं, हाँ, तभी आनंद ले पा रहे हो।
जिसकी नज़रें नहीं लड़ी हैं उसका चेहरा अलग होता है, और जिसकी नज़रें लड़ गई उनका चेहरा अलग होता है। वो देखो पीछे वाले आंसू से मिलो, वो 7 फेरे पाड़ के ले आए तो देखो बेचारे ना दाढ़ी बनाने का समय, ना कटिंग कराने का समय मिल पा रहा है। मित्र, आंसू आज मत देखना, क्योंकि आज सबका आईने का त्याग दिया है, इसलिए आज मत देखना। कल अपना चेहरा देखना, और चेहरा देख करके अपने आप से पूछना, मेरे चेहरे पर ये खुशी की लहर, ये चमक किस बात की है? तो तुम्हें पता पड़ेगा अभी पर में नहीं गया है मेरा उपयोग, इसलिए चेहरे पर चमक दिख रही है। जिनका उपयोग पर द्रव्य में चला जाता है, जिनका उपयोग पर स्त्री में, पर पुरुषों में चला जाता है, उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। हर समय आंखों के नीचे गोले काले काले पड़ जाते, आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आंखों के नीचे काले दाग आ जाते हैं। क्यों? हर समय टेंशन, चिंता में डूबा पड़ा है, कैसे हो वह मुझे प्राप्त हो जाए। ना भोजन रुचकर लगता है, ना भजन रुचकर लगते हैं, ना माता पिता की सुंदर सुंदर बातें रुचकर लगती हैं। मित्र, जिसका नजरें कहीं लड़ जाती हैं फिर उसको कुछ भी नहीं सुहाता है। मिलो बेचारे दशानन की क्या दुर्दशा हो गई है। दशानन जो 10 ग्रीव कहलाता था, 10 शीश कहलाता था, ऐसा वह 10 शीश 10 ग्रीव दशानन, उसकी क्या हालत हो गई है। बड़े बड़े सुभट बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महाराजा जिसके सामने आकर घुटने टेक करके नतमस्तक होते हो, वह सीता के सामने घुटने टेक कर खड़ा हुआ है और क्या कह रहा है, हे देवी, मैं किंकर के समान, दास के समान तेरे चरणों की वंदना करता हूं। ओहो, धिक्कार हो काम, हे वासना, धिक्कार हो तुझे, ऐसे महाअभिमानी सुभट को तूने घुटने टिकवा दिए। अहो माताओं, बलिहारी है तुम्हारी। पुरुष नाम से प्रसिद्ध जो अपने पौरुष, अरे मुख क्यों बंद किए मित्र? वो जो नीचे गया है वो परद्रव्य है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, वो जो तुझे संकोच उत्पन्न कर रहा है वो परद्रव्य है। तू क्यों संकोच कर रहा है? पूर्ण गलन स्वभावात पुद्गला, पुद्गल का तो स्वभाव टूटना, फूटना, गलना, सड़ना, मिटना यही है, तो उसका वही हुआ है जो हुआ है, क्यों संकोच करता है? आत्मा गुणों से सुंदर होना चाहिए, गुणों से सुंदर होना चाहिए। चेहरा तो क्या है, चेहरे तो बदल जाते हैं मित्र। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति से सर्व सुविधाओं, उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाती है। ये शरीर में मत रीझो, शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, ये तो टूटने फूटने ही वाला है। वो समझ रहे, आप लोग नहीं समझ पा रहे कहानी क्या चल रही है, वो केवल दीपक ही समझ पा रहा है कहानी क्या चल रही है। हे काम, हे शरीर के राग, हे शरीर के राग, धिक्कार हो तुझे, तूने रावण दशानन जैसे महान योद्धा को एक स्त्री के सामने घुटने टेकवा दिया। हे काम, तुझे धिक्कार हो। दोनों घुटनों को टेक करके, दोनों हाथों को जोड़ करके, कर मुकुलित करके मस्तिष्क से लगाते हुए वह रावण क्या कह रहा है? क्यों मान नहीं तू जाती है। अभी लिखा पंडित जी आपके निवेदन पे, पंडित जी आपके निवेदन पे अभी लिखा है, वह दशानन दोनों हाथों को कर मुकुलित करके अपने मस्तिष्क से लगाए हुए हैं और सीता के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है और क्या कह रहा है कि क्यों मान नहीं तू जाती है और क्यों करे नहीं स्वीकार।
और मान सहित है गर्वित क्यों जो करे मेरा अपकार। हे वाले, हे सुबंगणी, तू किस अभिमान में डूबी है जो मुझ जैसे त्रिखंड अधिपति का तू तिरस्कार करती है। तू क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर लेती है, क्यों मेरा मान नहीं रखती है, तू क्यों मान नहीं जाती है, तू मेरी बात को क्यों नहीं मानती है, स्वीकार मुझे क्यों नहीं कर लेती है। मुझ में क्या कमी है जो तेरे राम में है, ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जो तू उसकी रट लगाए हुए है। तो क्यों मान नहीं तू जाती है और क्यों करे नहीं स्वीकार। और मान सहित है गर्वित क्यों जो करे मेरा अपकार। और मुझ में क्या दिखती कमी, हे देवी कर उपकार। हे देवी, हे देवी, मैं तेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाता हूँ। ओहो, क्या दशा है जीव की। बड़े बड़े योद्धाओं के रणभूमि में शीश को धड़ से उखाड़ के फेंक देने वाला, बड़ी बड़े योद्धाओं की भुजाओं को धड़ से अलग कर देने वाला, जिसकी भ्रकुटी हिलने मात्र से बड़े बड़े योद्धा राजा थरथर कांपते थे, कंपायमान हो जाते थे, 3 खंड कंपित होता था जिसके क्रोध के आने पर। ऐसा दशानन सीता के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है। हे देवी, मुझे स्वीकार कर ले। तुम्हारे साथ भी तो ऐसे ही होता भैया, नहीं होता क्या? जिनकी नबी नबी होती है, मतलब अभी चल रहा है चर्चाएं, अभी माता पिता का ठप्पा नहीं लगा है, उनको देखो, किसी की नज़रों में कोई भाग गई, अब दुकान पे मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, दिन रात बस उसकी गली के ही चक्कर काटते रहता है, पागलों की तरह घूमता रहता है। गली में जिस तरह श्वान घूमता है, जैसे जैसे स्त्री श्वान के पीछे, कोई श्वान पीछे पीछे घूमता रहता है, ऐसे हर समय उस स्त्री उस कन्या के पीछे पीछे घूमता रहता है। ये एक कामी की काम दशा है। उससे पूछ लो कितने बजे सोती है, कितने बजे सो के उठती है, कितने बजे कोचिंग जाती है, कितने बजे स्कूल जाती है, तो कॉलेज जाती है, तो कितने बजे भोजन करती है, कौन सी जूती किस दिन पहनी थी, ये तक पता रखता है। किस दिन कौन से वस्त्र पहने थे ये पता नहीं है। घर में माँ बूढ़ी बीमार पड़ी है, उसकी दवाई खत्म हो गई है कि बच्ची है, ये नहीं है बेचारे को ज्ञान। सुन रहे हो अखिलेश भैया? समझाओ इन युवाओं को, समझाओ इन, कुछ ऐसी रचना करो कल के लिए। कल चतुर्दशी है, कल बहुत सारे युवा वर्ग भी आएंगे, तो कुछ एक ऐसी रचना करके लाओ कल कि इनको कुछ संबोधन हो कि माँ घर में बीमार पड़ी है, उसका होश नहीं कि माँ की दवाई खत्म तो नहीं हो गई, माँ को मलमूत्र त्यागने के लिए परेशानी हो रही है, भैया हमारे गलियों में वह कन्या के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ओह काम की दशा, ओहो काम की दशा। पर द्रव्य में लिप्सा, पर के शरीर में लिप्सा, पर के शरीर को प्राप्त करने की आकांक्षा, कितना नीचे गिरा दिया, कितना नीचे गिरा दिया। घुटने टेक कर निवेदन कर रहा है कि मुझ में क्या दिखती कमी, और हे देवी कर उपकार, और प्राण छोड़ दूं बिन तेरे तू भोगे पाप अपार। यदि तू मुझे स्वीकार नहीं करती सीता, तो निश्चित मान मैं इन 18,000 रानियों को, सब सामने खड़ी देख रही हैं, लज्जा भी नहीं आ रही, लज्जा विहीन हो जाता है जीव, लज्जा विहीन हो जाता है। घर के परिवार के परिवारजन खड़े हुए हैं, 18,000 देव देवियों तुल्य स्त्रियां सामने खड़ी खड़ी देख रही हैं, हमारे स्वामी का क्या हाल हो रहा है। ओह, जिन्हें स्वामी कहती थी, स्वामी कहती थी, वह तो दास बना बैठा है, अपने आप को किंकर कह रहा है। सीता मैं तेरे चरणों का किंकर हूं।
प्राण छोड़ दूंगा सीता। यदि तू मुझे स्वीकार नहीं करती तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, फिर इस मेरे मृत्यु का दोष तुझे लगेगा। तब सीता ने क्या कहा? 18,000 रानियां महारानियां मना चुकी। सीता ने कह दिया कि हे देवियों, क्या तुम शीलवंती हो अथवा व्यभिचारिणी हो? तुम्हें यह भी पता नहीं किसी शीलवंत स्त्री के लिए पर पुरुष जड़ प्रतिमा के समान होता है, चट्टान पत्थर के समान होता है, अथवा ठूंठ खड़े वृक्ष के समान होता है, उसकी तरफ कुदृष्टिपात नहीं करती हैं। मेरा भर्ता ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है। मेरे भर्ता मेरे पति के अलावा मेरे लिए कोई भी रुचिकर नहीं है। सारे पुरुष मेरे लिए पिता और बड़े भाई तुल्य हैं। तुम्हारा भर्ता रावण मेरे लिए पिता तुल्य है। ओहो, एक स्त्री, एक शीलवंती स्त्री कामी पुरुष को अपने पिता तुल्य देख रही है, पर वह पिता तुल्य रावण उस स्त्री में अपने काम भोग की आकांक्षा को देख रहा है। इसका नाम वासना, इसका नाम परद्रव्य के प्रति आसक्ति भाव है। तब सीता ने क्या कहा उत्तर में? आनंद आ रहा है? सोचने का ही आनंद मत लेते रहो। ऐसा जीवन जियो कि लाखों मिलो आज की युवतियों से, मिलो आज की बिटियों से, कॉलेज जाती हैं, कोई गाड़ी वाला मिल गया, थोड़ा मालदार पार्टी मिल गई, उसके पीछे लग जाती हैं, अपना सील नष्ट करके आ जाती हैं। 4 दिन मूवी घुमाता है, 4 पिक्चर्स दिखाता है, और कहीं पिकनिक ले जाता है, पार्क में घुमाता है। इतने से थोड़े से इतनी सी चीज़ के पीछे अपनी सील संपत्ति कुंवारियाँ नष्ट करके आ जाती हैं। आज की सीता से मिलो, 3 खंड का आधिपत्य को पैरों से ठुकरा रही है, कह रही मेरे लिए ये चरणों की धूल है। इसका नाम ब्रह्म धर्म है, इसका नाम शील व्रत है। समझ ही लो कम से कम, समझ ही लो कम से कम शील की क्या महिमा है। शील की महिमा ने बड़े बड़े देवों को स्त्रियों के चरणों में झुका दिया है। ये शील की महिमा है। कहानियां तो बहुत हैं, क्योंकि शीलवंतियों की कहानियां तो भरी पड़ी हैं। पढ़ना चाहिए और पढ़ करके सीख लेना चाहिए कैसी कैसी शीलवंतियां स्त्रियां हो चुकी हमारे देश में, और उन्होंने मरण तो स्वीकार कर लिया लेकिन व्यभिचार स्वीकार नहीं किया। अपने शील को किसी परपुरुष के हाथों में कभी नहीं सौंपा। इसका नाम शीलवंत स्त्री है। ऐसी स्त्रियों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। सौधर्म इंद्र भी सौधर्म सभा में बैठकर उसका जय जयकार करता है। तो सीता ने क्या कहा? अरे निंदनीय है वचन तेरे, और तू धरता पर का ध्यान। हे रावण, तुझे लज्जा महसूस नहीं होती है किसी परस्त्री के सामने ऐसे खोटे वचनों को कहते हुए? क्या तेरा हृदय कंपित नहीं होता है? क्या तुझे किंचित भी लाज नहीं आती है कि अपनी पत्नियों रानियों के सामने खड़े होकर के तू परस्त्री के सामने भीख मांग रहा है? तुझे लज्जा तेरी विनाश को प्राप्त हो गई है क्या? कि निंदनीय है वचन तेरे, और क्यों धरता पर का ध्यान। और मेरी नस नस में बसे रघुराई श्री राम। हे दशानन, हे रावण, तेरी दृष्टि में क्या है मुझे पता नहीं है। तेरी दृष्टि कितनी नीचे गिर चुकी है मुझे इसका भान नहीं है, पर मेरी दृष्टि में, मेरी नसों में तो राम के नाम का रक्त दौड़ता है। मेरी नसों में तो मात्र रघुराई श्री राम ही बसते हैं, और कोई मेरी नसों में नहीं बसता है। तू मेरे शरीर का घात करेगा, इसमें रक्त नहीं, इसमें से बहने वाले श्री राम होंगे। मेरी धमनियों में, मेरे हृदय में जो धड़कन होती है, वो धड़कन मेरे हृदय की नहीं, वह धड़कन मेरे श्री राम के नाम की होती है। इसलिए मेरा विचार छोड़ अधम पुरुष, मेरा विचार करके क्यों तू अपने
अपनी आत्मा का घात करता है, अपनी आत्मा को नरक निगोद का पात्र बनाता है। इसलिए अधम पुरुष मेरे विचार को छोड़। और क्या कहती हैं कि निंदनीय है वचन तेरे, तू धरता पर का ध्यान, और मेरी नस नस में बसे रघुराई श्री राम। और पानी भोजन लूं नहीं, और नहीं करूं श्रृंगार। श्रृंगार का सामान लिए, सामग्री लिए रावण की सैकड़ों दासियां वहां खड़ी सीता से कहती हैं, हे देवी, ये क्या तूने धारण करके रखा है? ये प्राचीन वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र, इनको त्याग। तू महासती, तू महा वैभव से युक्त इन श्रृंगार के साधनों को धारण कर। देख, रावण ने तेरे लिए कितने कितने सुंदर सुंदर आभूषण गहने पहुंचाए हैं, इनको धारण कर। सुंदर पकवान, अभी अभी ताजे ताजे दुग्ध जो गायों से निकालकर, श्याम गौ से निकाल कर के जो दुग्ध लाया गया, उसके पकवान बना करके रावण की आज्ञा से तेरे लिए सामने रखे गए हैं। इन पकवानों का सेवन कर और अपने अपने को तृप्त कर। ऐसी जिद हट में तुझे कष्ट है, तू इस कष्ट के लिए क्यों आगे बढ़ती है? तुझे रावण की बात स्वीकार कर और इन भोगों को प्राप्त करना चाहिए। तो सीता कहती हैं कि पानी भोजन लूं नहीं, और नहीं करूं श्रृंगार, और जीवन से नहीं प्यार, सब भरता बिन बेकार। कि पानी भोजन लूं नहीं, और नहीं करूं श्रृंगार, और जीवन से नहीं प्यार, सब भरता बिन बेकार। श्रृंगार का क्या औचित्य है? श्रृंगार का क्या अभिप्राय है? यदि मेरा भर्ता, मेरा पति ही मेरे सामने नहीं है, तो मेरा श्रृंगार किसके लिए है? सुन रहे हो मां, बहनों सुनो। आजकल की बेटियां बेबी डॉल बनकर के घूमती हैं मार्केट में, क्या क्या पहनकर घूमती हैं, कैसे कैसे वस्त्र जिनमें आधे आधे अंग झलक रहे हैं। ऐसे वस्त्रों को किसके लिए, किसके लिए पहनते हो? तुम्हारे अंग उपांग तो तुम्हें घर में भी दिखाई दे सकते थे, यदि अपने को ही लिए पहनना है तो। बाजार में ऐसे अर्धनग्न अवस्था में घूम रही हैं बेटियां, इनसे पूछो किसके लिए? उन वस्त्रों को देख करके स्वयं के भाव विकृत होते हैं, स्वयं के अंदर वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और जो उन झलकते हुए शरीर में उन अंग उपांगों को देखते हैं युवा, उनके शील भंग होते हैं, उनके व्रत भंग होते हैं, उनका ब्रह्मचर्य भंग होता है। उनका ब्रह्मचर्य भंग करने का दोष तुम्हें लगेगा, स्वयं के ब्रह्मचर्य भंग करने का दोष तुम्हें लगेगा। ऐसे वस्त्र मत पहनो, ऐसे वस्त्र मत पहनो जिनमें आपके अंग उपांग झलकें। ऐसे वस्त्र पहनो, दृष्टि निम्न करके चलो। निम्न दृष्टि आकर्षण का केंद्र होती है। यदि तुम्हें आकर्षित ही बनना है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। यदि तुम्हें आकर्षित ही बनना है तो खोटे वस्त्र मत पहनो। खोटे वस्त्रों में आकर्षण नहीं है, खोटे वस्त्रों में वासनाएं हैं। आकर्षक ही बनना है, अपनी दृष्टि को निम्न कर लो, अपने वचनों को मौन कर लो। लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारे दो शब्द सुनने के लिए लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम्हारी दृष्टि एक उनके ऊपर पड़ जाए, ऐसी एक दृष्टि पड़ने के लिए लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। वो दृष्टि उठाकर नहीं देख रही है, इसलिए सीता से रावण गिड़गड़ा रहा है, खड़ा हुआ है। सीता निम्न दृष्टि कर बैठी हैं, इतना संभाषण भी कर रही हैं, पर अभी तक उन्होंने रावण के ऊपर एक दृष्टि भी नहीं डाली है। ये है शीलवंती स्त्री। रावण कभी आगे खड़ा होता है, कभी पीछे खड़ा होता है, कभी आजू में बाजू में, कैसे भी करके एक दृष्टि तो इसकी मेरे ऊपर पड़ जाए। वो तरस रहा है कि एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, परंतु
उन्होंने एक दृष्टि भी उनके ऊपर नहीं डाली। ऐसी अपनी दृष्टि को निम्न कर लो, लोग तरस जाएं आपकी दृष्टि को। एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, अपने आप आपका प्रदर्शन हो गया। अभद्र वस्त्रों से, अभद्र व्यवहार से कोई प्रदर्शन नहीं है, आपकी कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई इस बात में है, हमारी बिटिया जब घर से बाहर निकले, हमारी बहू जब घर से बाहर निकले, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग कहें बेटी हो तो ऐसी हो। घर में बहू तो लाना, मोहल्ले वाले चर्चा करें आपस में, भैया बहू तो लेकर आना घर में, लेकिन बहू ऐसी लाना जैसी वो है, तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल है, तब तो तुम्हारा जिन कुल में उत्पन्न होना सफल है। और कोई ऐसे कहे कि भैया ब्याह तो जरूर करियो, पर उसके जैसी मत ले आइयो। ओ, मुनिराज के लिए क्या कहा है, सुनो आंसू भाई, मुनिराज के लिए क्या कहा है। मुनिराज की वृत्ति ऐसी होना चाहिए कि देखने वाले को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए, देखने वाले को वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। मुनिराजों की वृत्ति ऐसी नहीं होना चाहिए कि देखने वाला धर्म से छोड़ करके धर्म से दूर भाग जाए। तो श्रावकों की वृत्ति ऐसी होना चाहिए। अब मिलो श्रावकों से, किसको श्रावक कहते हैं। श्रावक की वृत्ति ऐसी होना चाहिए कि आपकी भक्ति, आपके संयम को देख करके जो पाप पंख में पड़ा हुआ जो व्यसनी पुरुष है, वह व्यसनी पुरुष, उसके मन में भाव उत्पन्न हो जाए, मुझे भी ऐसा बनना है। तो समझो कि हम श्रावक हैं। तुम्हारे घर के बच्चे ही तुमसे दूर भगने लग जाएं, तुम कैसे श्रावक हो। तुम्हारे घर के बच्चे ही कहने लग जाएं हमारे माता पिता धर्मात्मा नहीं ढोंगी हैं, तुम कैसे श्रावक हो। श्रावक तो वह है, श्रावक तो वह है जिसको देख करके लोगों के मन में श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाए, उसका नाम श्रावक है। मुनि तो बहुत ऊपर की बात है भैया, आपके मुनिराज, आपके साधु तो बहुत ऊपर की बात है। हमारा तो श्रावक ही इतना उत्कृष्ट होता है, श्रावक ही इतना उत्कृष्ट होता है। श्रावक भी हमारा, श्रावक देवों के द्वारा चरण बंधनीय होता है। सेठ सुदर्शन की पूजन करने के लिए देवता आए थे श्रावक अवस्था में। चक्रवर्ती भरत, चेलनागपति का नाम क्या था, शैणिक की वंदना करने के लिए स्वर्ग से उतर करके देव आए थे, उसके सम्यक दर्शन की वंदना करने के लिए। ये श्रावक है। तुम्हें देख के देव भाग जाए दूर, ऐसा कैसा श्रावक। श्रावक अपनी चर्या इतनी उत्कृष्ट कर लो, अपना आचरण इतना उत्कृष्ट कर लो, लोग उदाहरण दें, आदर्श बनाएं। हमारे जीवन में आदर्श कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति हमारा आदर्श है। तो समझो हमने जीवन में कुछ कमाया है। पैसा तो बहुत कमाते हैं लोग, धन संपत्ति ये तो बहुत कमाते, सुंदर सुंदर पत्नियां बहुत लोग कमा लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर ली तुमने। बंदरिया भी आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात कर ली। एक सुंदर पत्नी को ले आए, क्या बहुत बड़ा काम कर लिया, तुमसे सुंदर और पड़ी हुई हैं, ये बड़ा काम नहीं है। ऐसा जीवन स्थापित कर लो, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, लोग अपने हृदय में आपकी फोटो उतार लें। व्यक्ति तो वह है, मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है, तो समझो हमने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। धन काम नहीं आएगा, संपत्ति काम नहीं आएगी, सब छूट जाएगा। काम आएगा तो आपका शुद्ध आचरण काम आएगा। क्योंकि आज कल आप बहुत सारी चीज़ें त्याग कर चुके थे, इसलिए आज बाहर का किंचित मात्र भी जो था वो मैं सब छोड़ चुका हूँ, अब उसका स्मरण भी नहीं आना, इसका नाम आकिंचन है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम आकिंचन है। पर कहाँ समझ में आएगा, सीता का रूप जिसे भारा है उसे कहाँ अपना शुद्ध आत्मद्रव्य दिखाई देगा। जब थक गया, हार गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्रुद्ध होकर के
उस स्थान पर ही सीता को छोड़ अपनी महारानियों के साथ वापस चला गया। शोक भवन में चला गया, कोप भवन में चला गया और शोक भवन में चला गया। अत्यंत क्रुद्ध हो एक भवन में अपने आप को स्थिर कर लिया, शोक में डूब गया, सारे राज्य काज की व्यवस्थाएं ठप। एक स्त्री ने सारे राज्य का संचालन गड़बड़ कर दिया। एक स्त्री तुम्हारे घर का पूरा संचालन गड़बड़ कर देती कि नहीं कर देती है? धर्मात्मा पुण्यात्मा साबिका घर में विवाह करके जाए तो घर स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है, पूरा घर महकता है। और एक स्त्री अभिमानी अहंकारी अपना अपना देखने वाली एक स्त्री घर में प्रवेश कर जाए, कषाय वृत्ति से युक्त क्रोधी मानी अहंकारी एक स्त्री घर में प्रवेश कर जाए, उस घर की स्वर्ग सी शांति को भंग कर देती है। मैं तो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, ऐसी बनना मत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके साथ तो बड़ी विडंबना है। पलते कहीं हो, पलते कहीं हो, जन्म कहीं लेते हो और व्यवहार कहीं निभाते हो, जीते कहीं और हो। आपके हाथ में, पुरुषों के हाथ में तो मात्र एक कुल होता है, आपके हाथ में तो दो दो कुल की लाज होती है। स्त्री अच्छी निकल गई तो जगत मुस्कुराता है और बोलता है ये इनकी बहू अच्छी है और उनकी बिटिया अच्छी है। दो कुल मुस्कुराते हैं आप अच्छे निकलते हो तो, और आप मरखू बैल की तरह, मरखू गाय की तरह निकल गए। मरखू गाय समझते हो? नहीं समझते? मरखू गाय नहीं समझते? मरकनी गाय जो सामने किसे देखते ही तुरंत मुंह में सींग घसा देती है, तुरंत गर्दन नीचे करके खड़ी हो जाती है, फुसकारने लग जाती है, उसको बोलते हैं मरखनी गाय, मरकू गाय। कुछ ऐसी होती हैं मरखू गाय की तरह, बात बात में सींग दिखाती हैं, भी पूरे घर की शांति को नष्ट कर देती हैं। इसलिए मरखू गाय नहीं बनना, काम धेनु गौ बनना। मरखू गाय मत बनना, काम धेनु गौ बनना। परिवार को ऐसे संभालना, परिवार ही बसाया है, अपने ब्रह्म धर्म को नष्ट किया है तब परिवार बसाया है, अपने शील को नष्ट किया है तब परिवार बसाया है। अब जब परिवार ही बसाया है तो उसको ही ढंग से बसाओ ना, कम से कम। परिवार ही बसाया है, ब्रह्मचर्य नष्ट किए ही है, तो कम से कम अपना परिवार ऐसा बसाओ कि आपके घर के लोग कहें हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में स्वर्ग की देवी आई है। ये ना कहें कहाँ की ताड़का आ गई है, व्यंतर देवी आ गई है क्या। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। आकिंचन चल रहा भैया, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। पड़ोस में निवास करने वाले अड़ोसी पड़ोसी शब्द सुनने के लिए तरस जाएं, वे घर में आके पूछे काय भैया तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता क्या, तुम लोग कैसे रहते हो? हमें तो कभी आज तक 20 साल बीत गए, आज तक तुम्हारी एक तेज आवाज ही सुनाई नहीं दी। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन मत जियो कि पूरा मोहल्ला छतों पर खड़ा होकर तुम्हारी नौटंकियां, पूरी गली तुम्हारी नौटंकी देखे। ऐसा जीवन मत जियो। इतना ही कर लिया तो तुमने अपने धर्म का अच्छे से पालन कर लिया, इतना ही कर लिया तो तुमने अपने धर्म का अच्छे से पालन कर लिया। क्योंकि तुम्हारी बदनामी में तुम्हारे धर्म की बदनामी छिपी पड़ी है। न धर्मो धार्मिक बिना, तुम बदनाम हो गए, कोई नहीं कहेगा उनकी बहू उनकी बिटिया, जैन समाज की बहू ऐसा करती है, जैन समाज की बेटी ऐसा कर रही है, पूरा धर्म तुम्हारे कारण बदनाम हो जाएगा। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, धर्म का नाम ऊंचा हो, धर्म बदनाम ना हो, नहीं तो धर्म की असाधना करने का बहुत भयंकर पाप लगेगा, बहुत कठिन है। रावण अपने घर वापस चला गया, कोप भवन में चला गया। यहाँ सीता रुदन करती है, बार बार राम का स्मरण करती है। संध्या विरिया में विभीषण उस वाटिका का अवलोकन करने के लिए जैसे ही निकला, उसको किसी स्त्री के रुदन की और शब्दों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह जाकर के
सीता के समक्ष खड़ा हुआ। उसने निवेदन किया, हे सौभाग्यकांक्षिणी, आप कौन हो और यहाँ रोदन क्यों करती हो? क्या आपके जीवन में कोई कष्ट है? दशानन सभी जीवों का उपकार करने वाला है, हमारा महाराज सभी जीवों का कल्याण करने वाला है, सभी जीवों को प्रसन्न करने वाला है, फिर उसके राज्य में आप रुदन करती हो? तो सीता ने कहा, लगता है कोई बंधु है, ये कोई सभ्य पुरुष है, तभी तो इतने मिष्ट वचनों से संतुष्ट करता है। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किस कारण से विलाप करती हो? तब विभीषण के सामने दृष्टि उठा करके, क्योंकि शीलवंत पुरुषों स्त्रियों की दृष्टि शीलवंतों के सामने ही उठती है। धर्मात्माओं को धर्मात्मा ही अच्छे लगते हैं, अधर्मात्मा अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए सीता ने अपनी दृष्टि को उठा करके विभीषण कहा, हे भाई, मैं बड़ी विडंबना में फंस गई हूँ। मेरे भर्ता श्री राम जो वन में मेरे इंतजार में कहीं घूमते होंगे, तुम्हारा भाई रावण मुझे हर करके छीन करके वहाँ से ले आया है, उसने ला करके मुझे यहाँ रख दिया है। क्रोध से विभीषण भर गया। उसने कहा, हे रावण, तूने ये क्या कर डाला? तेरा जैसा परम योद्धा, परम वीर, इतनी निम्न कृत्य को कैसे किया तूने? उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रूप के कारण मेरा भाई तुम पर मोहित हो गया और उसने ऐसा दुष्कृत्य किया है, पर तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं दशानन से बात करूँगा और वो शीघ्र ही तुम्हें अपने भर्ता के पास पहुँचाएगा। ऐसे सुन करके मुसीबत के समय में प्रवीण भैया, वो नितिन भाई कहाँ है? नितिन भाई है क्या? मुसीबत के समय नितिन भाई, मुसीबत के समय में एक साइकिल का भी बड़ा सहारा होता है। जब हाथ में कुछ भी नहीं होता, उस समय कोई सांत्वना देने वाला सर पे हाथ फेर के इतना बोल दे, अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने में बड़ी सांत्वना, बड़ा धैर्य मिलता है। सीता को लगा, इन शत्रुओं की नगरी में, इन द्रोहियों की नगरी में कम से कम मेरा अपना भी कोई दिखाई दिया है, ये मेरा शुभ चिंतक है। विभीषण तुरंत ही रावण के पास गया। उसने निवेदन किया, हे भाई, तूने ये क्या कर डाला? क्या तुझे अपने विद्याधर कुल की मान सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही? किस कुल में तू जन्मा है? हमारे कुल में कैसे महान महान तपस्वी मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण संपदा का त्याग करते हुए, हमारे दादा, हमारे नाना संपूर्ण वैभव, संपूर्ण संपदा, संपूर्ण भोगों का त्याग करते हुए मुनिराज हुए हैं, और तू पर स्त्री के ऊपर आसक्त होकर के पर की स्त्री का हरण करके ले आया। क्या तुझे किंचित भी अपनी इस यश की और कीर्ति की चिंता नहीं ठहरी? रावण ने कहा, मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? अरे भाई, तो तूने अच्छा क्या किया है? किसी की स्त्री को हरण करना ये अच्छी बात है क्या? वीर पुरुष ऐसा करते हैं क्या? वीर पुरुष तो अबला की रक्षा करते हैं, और तू उसको कष्ट देता है, उसको उसकी आंखों में आंसू देता है। ये तेरे लिए शोभनीय नहीं है। हमारे कुल में कलंक लग जाएगा भैया, हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। शीघ्र ही उस स्त्री को उसके भर्ता के पास छोड़ के आओ। पर कामी को कहाँ समझ में आती है? अच्छी बातें, धर्म की बातें कसाईयों को कहाँ समझ में आती हैं? उनको तो कषाय वृत्ति ही भाती है। उसने कहा, मित्र, तू अभी नीति से अनभिज्ञ है। हे बालक, तू अभी नीति से अनभिज्ञ है। इस 3 खंड का अधिपति इस समय कौन है? प्रश्न किया रावण ने, 3 खंड का अधिपति कौन है इस समय? विभीषण ने कहा, आप हो। तो 3 खंड में जो भी संपदा है उसका स्वामी कौन हुआ? यद्यपि तुम सही कहते हो, तुम 3 खंड के अधिपति हो, संपूर्ण संपदा तुम्हारी है 3 खंड की, लेकिन किसी की पत्नी तुम्हारी नहीं है।
पत्नी के ऊपर अधिकार उसके स्वामी का होता है, उसके पति का होता है, राजा का नहीं होता है। किसी कुंवारी कन्या के ऊपर अधिकार उसके पिता का होता है, राजा का नहीं होता है। इसलिए हे मानी, इस 3 खंड के आधिपत्य को तो तू रख अपने पास, परंतु उस बेचारी सीता को उसके भर्ता के पास छोड़ दे, अन्यथा बहुत दुष्परिणाम, बहुत बुरा होगा, तुझे नरकों में रुलना पड़ेगा। रावण ने उसका तिरस्कार करते हुए उसको कहा, दूर हो जा, तू शत्रु है, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा शत्रु है, तू शत्रु से मिलकर आया है, इसलिए तेरी बुद्धि में मेरी विपरीतता आ रही है। और रावण ने अपने आप को उस एक स्थान में बंद कर लिया। तब सारे राजकाज बंद हो गए, सारा कार्य बंद हो गया। विभीषण को चिंता हुई, ऐसी अवस्था में शत्रु कोई ताक लगाए बैठा होगा, और यदि उसने लंका पर हमला कर दिया तो उसका प्रतिकार करना बड़ा दुस्सह हो जाएगा। इसलिए उसने शीघ्र ही अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, और जो उनके नगर में जो यंत्र आदि होते थे, उन सभी यंत्र को सुरक्षा करने के लिए नगर के चारों ओर व्यवस्थित कर दिया। पूरे नगर को सैनिकों से घेर दिया, पूरे नगर को सुरक्षित कर दिया। जब तक रावण पुनः अपनी चेतना को प्राप्त नहीं होता है, पुनः ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, तब तक इस नगर की सुरक्षा करने का दायित्व हम सभी नगरवासियों का है। ऐसा चिंतन करते हुए उस विभीषण ने वहाँ पर नगर की सुरक्षा की। सुरक्षित होकर के वह उस नगर में स्थित हो गया। उधर सीता को जिस देवरण्य नाम के जो वन था, उस वन से निकाल करके रावण के आदेश अनुसार उसको अन्य क्षेत्र में, जहाँ प्रमद नाम का वन था, लंका नगरी के समीप ही प्रमद नाम का वन था, उसमें अशोक वृक्ष के नीचे उनको वहाँ पर ले जाकर के ठहराया गया। इसलिए वैदिक रामायण में अशोक वाटिका कहा गया है। वो अशोक नाम की बापी थी, वहाँ पर उस वाटिका में अशोक नाम की बापी थी, जिसके बीचों बीच एक अशोक वृक्ष था। एक नहीं, बहुत सारे अशोक वृक्ष थे। उस वाटिका में अशोक वृक्ष होने से उसे अशोक वापी कहा जाता था। और उस अशोक वाटिका वो प्रमद वन था, उस प्रमद वन में उस अशोक वापी के नाम से वो प्रचलित थी, इसलिए उसको अशोक वाटिका नाम से वैदिक रामायण में ग्रहण किया गया है। अशोक वृक्ष के नीचे वहाँ सीता बैठी हुई थी, इसलिए उसको अशोक वाटिका कहा जाता था। इस प्रकार से उस वाटिका में सीता अपने बहुत दुख, कष्ट और हृदय में क्षोभ को लिए वहाँ निवास करती थी। राम स्थान स्थान पर उन सीता को खोजते थे। राम ने और विराधित ने कई स्थानों पर सीता की खोज की, पर कुछ पता नहीं चला। इसी बीच में एक क्या घटना घटी, जिसे किष्किंधपुर के राजा आप सुग्रीव के नाम से जानते हो, उस सुग्रीव के साथ बड़ी विचित्र घटना घट गई। वो घटना क्या घटी, अब ये मालूम चलेगा कल। और उस घटना से राम का क्या संबंध है, और अभी एक बहुत प्रश्न चल रहा था। जब बाली का मोक्ष हो गया था, बाली ने दीक्षा ले ली थी, तब बड़े प्रश्न निकल कर आ रहे थे। अब सभी प्रश्नों का समाधान कल के प्रवचन में होगा कि बाली को क्या हुआ था, सुग्रीव का क्या हुआ, और सुग्रीव से राम का मिलन हुआ, या फिर सुग्रीव ने राम को अपनी नगरी में बुलाया। क्या कुछ कहानी बनने वाली है, इसको सुनेंगे अपन कल। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमो। उत्तम आकिंचन धर्म की जय हो।